हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पेरेंटिंग मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मशरूम के दो रेसिपीज और उसके जो बेनिफिट्स है। क्योंकि मशरूम एक ऐसी रेसिपी है, ऐसा फूड है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स रहता है। तो आज हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और अगर आपको डायरेक्टली रेसिपीज देखनी है तो आप डायरेक्टली रेसिपीज पे जंप कर सकते हो, ये पार्ट स्किप करके। तो चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं मशरूम रेसिपीज का। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मशरूम एक ऐसा प्लांट है, ऐसा फूड है जो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्दी रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन, बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिशंस रहते हैं जो बच्चों को उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी सब सीख लेते हैं, खेलना कूदना, कुछ चीज़ें उठाना, नए नई चीज़ें सीखना। तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है। तो इसकी वजह से आजकल के सारे पेरेंट्स बच्चों को ऐसे हेल्दी फूड्स खिलाने के लिए दे देते हैं। तो मशरूम एक ऐसा सोर्स है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है, विटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। फिर विटामिन, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स रहते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। और जब मशरूम जब ग्रो होता है और अगर वो सन के जो किरणें रहती है उसके नीचे से अगर वो ग्रो हो रहा है तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे भी रहते हैं बच्चों को। तो इसलिए मशरूम एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अब सवाल ये है कि मशरूम बच्चों को कब से खिलाना स्टार्ट करना चाहिए। तो मशरूम आप बच्चों को 1 साल के बाद खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। यूजुअली आप बच्चों को सॉलिड फूड 7 या 8 महीने तक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बट मशरूम को पचाने के लिए बच्चों को कम से कम 1 साल का होना चाहिए, ताकि वो उसको मशरूम का कुछ तकलीफ ना हो, या फिर उसको वो इजीली चबाने में मदद मिल जाए। तो 1 साल के बाद आप बच्चों को मशरूम इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो अभी देखेंगे कि मशरूम के ऐसे कौन से बेनिफिट्स है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहला है, मशरूम में मैग्नीशियम रहता है, सेलियम रहता है और बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है, इसीलिए बच्चों को ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ये इस सारे विटामिन से हम कैंसर को भी फाइट कर सकते हैं, इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। फिर उसके बाद है, मशरूम में बहुत ज़्यादा विटामिन डी रहता है। जैसे मैंने बोला, अगर सूरज की किरणों के नीचे अगर मशरूम प्लांट ग्रो हो रहा हो तो उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। तो इसीलिए बच्चों के लिए विटामिन डी का बहुत ही ज़रूरत रहती है, इसीलिए आप बच्चों को मशरूम इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्योंकि अगर विटामिन डी का जो मेन सोर्स रहता है वो सूरज की किरणें रहते हैं, और अगर बच्चे सूरज की किरणों से एक्सपोज नहीं हो जाए तो उनको उनके बॉडी में विटामिन डी की कमी रहती है। इसीलिए आप जब बच्चों को मशरूम इंट्रोड्यूस करते हो तब बच्चों में जो विटामिन डी की डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाती है। तो ये एक बेनिफिट है। उसके बाद है, मशरूम में विटामिन बी 12 रहता है। तो यूजुअली बी 12 जो रहता है वो नॉनवेज फूड में ज़्यादा पाया जाता है, बट हम बच्चों को ज़्यादा नॉनवेज खिला नहीं सकते। इसकी वजह से हम मशरूम अगर बच्चों को खाने के लिए दे दे तो विटामिन बी 12 की कमी भी वो पूरी कर देता है, और ये वेजिटेरियन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा फूड ऑप्शन है। तो ये एक बेनिफिट है। फिर उसके बाद है, मशरूम में आयरन बहुत ज़्यादा रहता है, जो आयरन बहुत ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि आयरन क्या करता है, बच्चों के जो बॉडी में ब्लड सेल्स रहते हैं उसको फिर से नए नए ब्लड सेल्स डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। फिर उसके बाद आयन बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, आयन और ऑक्सीजन क्या करता है कि हमारे बॉडी में पूरे अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए मदद करता है। तो मशरूम में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहता, आयन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसकी वजह से भी बच्चों के लिए मशरूम बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। फिर उसके बाद है इम्यून सिस्टम। तो मशरूम इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कोई इन्फेक्शंस अगर बच्चों को हो रहा है, या फिर कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है, तो उसके लिए भी जब आप मशरूम बच्चों को खिलाते हो तो वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। फिर उसके बाद है कैल्शियम।
तो मशरूम में कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों के जो बोन्स रहते हैं उसको मजबूत रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मशरूम में बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी पाया जाता है। इसीलिए ये सारे बेनिफिट्स आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा काम आते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसीलिए आप बच्चों को मशरूम ज़रूर इंक्लूड कीजिए उनके डाइट में। उनको बहुत ज़्यादा मशरूम खाने के लिए आप दे सकते हो। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या, या फिर कोई एलर्जी रहती है क्या मशरूम से। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इसके ऐसे कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं। ऐसे चंद लोग रहते हैं उनको ही ये मशरूम के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यूजुअली जब मशरूम बहुत दिनों का रखा रखा हो, या फिर उसमें थोड़ा सा फंगस लगा हो, तभी वो अनहेल्दी रहता है। उसको फिर आप बनाना छोड़ दें, क्योंकि वो अगर फंगस लगाया हो तो मे बी आपको स्टमक इन्फेक्शन या फिर पेट दर्द के प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए आप जो ट्रस्टेड शॉप रहते हैं जहाँ पे आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रेश मशरूम्स मिलते हैं, उसी शॉप से आप मशरूम बाय कीजिए। और वो 2 या 3 दिन तक आप मशरूम की जो सब्जी है वो बना बना लीजिए, क्योंकि उसके बाद वो थोड़ा सा खराब होने का प्रोसेस उसका स्टार्ट होता है। तो इसकी वजह से आप 2 या 3 दिन में मशरूम की जो भी कुछ रेसिपी है वो आप बनाया कीजिए। तो ये सारे बेनिफिट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसीलिए आप उनके डाइट में आपको मशरूम ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो अभी हम एक क्विक रेसिपी देखेंगे। जो 2 रेसिपी मैंने यहाँ पे शेयर की है, तो वो क्विक रेसिपीज़ आप देख लो। वो बहुत ही इजी रेसिपी है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। वो ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं रहती, तो आप बच्चे को वो इजीली खिला सकते हो और बच्चा भी आराम से खा सकता है। तो चलिए वो हम रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेसिपी हम देखेंगे मशरूम ग्रेवी या फिर मशरूम की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लिया है और ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद मैंने उसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है और उसके साथ साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी भी चूर के डाली है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ताकि जो कश्मीरी लाल मिर्ची हमने डाली है वो जले ना। तो यहाँ पे मैंने वो थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। फिर उसके बाद हम उसमें डालेंगे एक पेस्ट जो ऑनियन, टोमेटो, जिंजर, गार्लिक की पेस्ट है, जो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई की है। और फिर उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के उसकी एक पेस्ट बना ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वो उसको ऑयल में मिक्स करके उसको अच्छे से भूनना है हमें। जब तक वो साइड से ऑयल ना छोड़े तब तक उसको हमें फ्राई करते रहना है। तो यहाँ पे मैंने मसाले ऐड किए हैं, हमारे रेगुलर जो मसाले रहते हैं। तो उसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी का डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है, हींग डाला है और 1-2 चम्मच गरम मसाला मैंने डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मसाले ऐड करने के बाद हमें इस ग्रेवी को थोड़ा सा पकने देना है। तो आप उस पर ढक्कन लगा के उसको थोड़ा सा पकने के लिए रखें। तो यहाँ 5 मिनट बाद हमने चेक किया तो ग्रेवी ने साइड से ऑयल छोड़ना स्टार्ट किया था। तो मैंने ये ग्रेवी फिर से एक बार मिक्स कर दी है और फिर उसके बाद हमारे अंदाजे से नमक ऐड करके उस ग्रेवी को फिर से हमें मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद हम उसमें मशरूम ऐड कर देंगे और उससे अच्छे से मशरूम को वो ग्रेवी का कोट दे देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो शुरुआती में हमें यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना है, वो ग्रेवी अच्छे से मशरूम को कोट करनी है हमें। और फिर उसके बाद अंदाज़ा से उसमें हमें पानी ऐड करके फिर से उसको ढक के पकाना है। तो
तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप गर्म पानी ऐड कर दिया है। आप अंदाज़े से जितनी मशरूम की क्वांटिटी हो उसके हिसाब से आप गर्म पानी उसमें ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप गर्म पानी का ही यूज़ कर दीजिए, तो वो अच्छे से पकने में मदद मिलेगी, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो आप गर्म पानी का ही यूज़ करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गर्म पानी ऐड करने के बाद उसको ढक के थोड़ा सा पकाया था। तो यहाँ पे मशरूम की जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो आप यहाँ पे मशरूम को ऐसे स्पैचुला से दबा के चेक कर सकते हो वो पका है या नहीं। अगर वो अच्छे से कट हो रहा है तो वो अच्छे से पक गया है, अगर कट नहीं हो रहा है तो आप फिर से 2-3 मिनट के लिए ढक के उसको पका दीजिए। तो यहाँ पे मशरूम की ग्रेवी अच्छे से रेडी हो गई है। आप ये घर पर ज़रूर ट्राई करिए। नेक्स्ट रेसिपी है मशरूम पुलाव या मशरूम बिरयानी। ये एक बहुत ही इजी रेसिपी है। तो हम कुकर में ये बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर में ऑयल ऐड कर दिया है, तकरीबन 1-2 या 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है मैंने। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो तेल थोड़ा गर्म होने के बाद मैंने उसमें जीरा ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे कटा हुआ ऑनियन। तो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े स्लाइसिस में ऑनियन कट करके उसमें तेल में ऐड कर दिया है। तो उसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करेंगे। आप घर पर भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने रेडीमेड ही यूज़ की है। तो उसमें हम जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करके उसको फिर से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा हींग, 1 चमचा धनिया पाउडर, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला यूज़ किया है। आप कोई सा भी मसाला यूज़ कर सकते हो। इसमें चिकन बिरयानी का भी मसाला आप यूज़ कर सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जो बिरयानी मसाला रहता है सुहाना का, वो मैंने यूज़ कर दिया है। और यहाँ पे वो मसाले डालने के बाद वो अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद हमें अभी गैस को थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि अभी हम इसमें दही डालने वाले हैं। तो जब भी हम दही ऐड करेंगे तो उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि वो फटे ना। क्योंकि अगर गैस हाई फ्लेम पे रहेगी तो दही के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए थोड़ा सा गैस कम करके दही को अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो फटे ना। यहाँ पे आप दही के जगह पे टमाटो का भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं दही का यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दही को आपको अच्छे से मिक्स करना है। फिर उसके बाद हम मिंट लीव्स को कट करके यहाँ पे डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसका भी एक अच्छा सा फ्लेवर आता है बिरयानी में, तो आप वो ज़रूर ऐड कीजिए। तो उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मिक्स होने के बाद अभी हम यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने ये जो राइस है उसको आधा घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था। तो यहाँ पे वो ग्रेवी में हम जो मशरूम कट किए हुए हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप मशरूम कौन से भी शेप में कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पतला पतला कट कर दिया है। तो आप कौन से भी शेप में उसको कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वो ऐड करके उसको अच्छे से भून लिया है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी मसाला आपने बनाया है वो अच्छे से मशरूम को कोट हो। तो यहाँ पे वो मसाला मिक्स होने के बाद उसमें हम थोड़ा गर्म पानी ऐड कर देंगे।
यहाँ पे हम मशरूम में जो गर्म पानी ऐड करेंगे वो मशरूम के क्वांटिटी के हिसाब से ही ऐड करेंगे। आपको जितनी क्वांटिटी लेनी है उसके हिसाब से आप 1 कप या 2 कप का पानी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बासमती राइस यूज़ किया है, जो मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। तो राइस को अच्छे से ग्रेवी में हमें मिक्स करना है, और अगर आपको लग रहा हो कि पानी की ज़रूरत है तो पानी आप उसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। तो अच्छे से मिक्स कर देना है हमें। तो मैं हमेशा नमक है जो लास्ट में ऐड करती हूँ क्वांटिटी को देख के। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में नमक ऐड किया है अपने हिसाब से, जितना मैंने क्वांटिटी लिया था। तो नमक ऐड करने के बाद मैंने फिर से वो सारा एक साथ मिक्स कर दिया है। और फिर ऊपर से आप उसमें धनिया भी काट कर डाल सकते हो अगर आपके पास हो। और फिर उसके बाद ढक्कन लगा के 1 या 2 सीटी आप कुकर की ले, और कुकर ठंडा होने के बाद ही उसको निकाल कर अपने बच्चों को सर्व कीजिए। तो उसके ऊपर जब गरम गरम राइस बनाओ तो उसके ऊपर आप घी डालकर बच्चों को दे सकते हो, वो बहुत और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। सो दैट्स इट। ये रेसिपीज आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और आपके कमेंट्स ज़रूर मुझे शेयर करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे अलग अलग रेसिपीज भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप ये रेसिपीज घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। और अगर आपका बच्चा एक रेसिपी से, अगर उसको एक रेसिपी पसंद ना आए, तो आप मशरूम खिलाना उसको बंद ना करें। अब उसको अलग अलग टाइप के मशरूम के रेसिपीज आप बनाकर खिला सकते हो, सूप हो या फिर अलग अलग टाइप के रेसिपीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। आप वो चेक करके बच्चों को खाने के लिए दे सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है सारे विटामिन्स के लिए, सारे हेल्दी न्यूट्रिशंस के लिए। तो आप बच्चों को वो ज़रूर खिलाइए। और अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और मेरे वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो। तो उसके सारे लिंक्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिए। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।